कभी आपने सोचा है कि रोजमर्रा में आपकी बॉडी को इनफ मात्रा में आयरन मिलता है या नहीं? तो जो आयरन है आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके इंपॉर्टेंस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो अंत तक बने रहें वीडियो पे। जय श्री राम, मैं आपका डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। चलिए बात करते हैं आयरन पे कि आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाता है, मायोग्लोबिन को बनाता है। जो हीमोग्लोबिन है ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करता है। तो जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन हमारी मसल्स या मांसपेशी तक ले जाता है। तो अगर आयरन आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो प्रॉब्लम जरूर होगी, क्योंकि आयरन आपकी बॉडी में हार्मोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट इन सबको बनाने में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नाउ अगर आपकी बॉडी में इनफ आयरन नहीं है तो शुरू में तो आपको कुछ भी फर्क समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर बॉडी को एडिक्वेट आयरन नहीं मिल रहा है तो आपके बॉडी में जो आयरन स्टोर्स हैं उनमें से आयरन निकाल लिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि आयरन की सप्लाई रन आउट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं या आरबीसी हैं उनके बनने की स्पीड कम हो जाएगी और आपको एनीमिया डेवलप हो जाएगा। अगर एनीमिया डेवलप होगा तो आपको ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, यानी जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। अगर बॉडी को एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो प्रॉब्लम होगी। सिम्टम्स आएंगे इन द सेंस आपको लगातार दिन भर थकान महसूस होगी, बीच बीच में चक्कर आएंगे, बहुत कमजोरी महसूस होगी, आपकी स्किन एकदम सफेद या फीकी दिखाई देगी, आपका हार्ट रेट, पल्स रेट हाई रहेगा, आपको पैल्पिटेशंस महसूस होंगे, आपके हाथ पैर ठंडे रहेंगे, आपको लगेगा कि बिना किसी कारण के आपको बीच बीच में सिर दर्द होता है। इसके अलावा लो हीमोग्लोबिन के कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा। नाउ कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला, अगर एनीमिया परसिस्ट करता है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और आपको बार बार इंफेक्शंस होंगे। नाउ सेकंड, आपका जो ब्रेन है उस पे फॉग या धुंध जैसा महसूस होगी। आपको लगेगा कि आपके थॉट्स या आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं है। आपको लगेगा कि मेमोरी वीक होती जा रही है और जो छोटे बच्चे हैं उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। नाउ आयरन की जो डिफिशिएंसी है वो होती कैसे है? अगर आपकी डाइट में आयरन एडिक्वेट मात्रा में नहीं है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगी। नाउ सेकंड स्टेज इज आप खा तो पर्याप्त मात्रा में रहे हैं लेकिन आपका जो डाइजेशन है, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो एडिक्वेट आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है या खींच नहीं पा रही है, तो आपकी बॉडी में आयरन कम हो जाएगा और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट, अगर आपकी इंटेस्टाइन में कहीं से भी ब्लड लीक करता है तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा। नाउ फोर्थ पॉइंट, महिलाओं में अगर पीरियड्स में ब्लीडिंग ज्यादा है तो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट, जैसे जैसे एज बढ़ती है आयरन डेफिशिएंसी की संभावना भी बढ़ जाती है। नाउ आयरन कितना चाहिए? जो अडल्ट मेल्स हैं उनको 8 mg पर डे आयरन मिलना चाहिए। 19 से 50 साल के बीच कि जो फीमेल्स हैं उनको अप्रोक्सीमेटली 18 mg पर डे आयरन मिलना चाहिए, यानी पुरुष से लगभग 2 गुना ज्यादा। प्रेगनेंसी में 3 गुना ज्यादा आयरन मिलना चाहिए, यानी 27 mg पर डे। जो फीमेल्स 50 इयर्स के ऊपर की हैं वो उनको ऑलमोस्ट उतना ही आयरन चाहिए जितना मेल्स को चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब तक पीरियड्स हो रहे हैं फीमेल्स को आयरन की रिक्वायरमेंट पुरुषों की तुलना में दुगुना या तिगुना चाहिए, बट आफ्टर दैट मींस पीरियड बंद हो जाने के बाद उन्हें ऑलमोस्ट उतना ही आयरन चाहिए जितना पुरुषों को। इसके लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, सिट्रस फ्रूट्स खाएं, विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करता है।
आप राजमा खाएं, दालें या लेंटिल्स खाएं। इसके अलावा पालक, केल, बथुआ, मेथी, जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इन सब से आयरन अच्छी मात्रा में आपको मिल सकता है। यदि आप नट्स खाएं, सीड्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, तो इनमें भी आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे गुड़, अनार, चुकंदर, खजूर, इनमें भी आयरन ठीक मात्रा में होता है। लेकिन अगर अपनी डाइट में परिवर्तन लाने के बावजूद आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की समस्या है, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। सप्लीमेंट्स 3 कैटेगरी में आप आते हैं, मींस टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में या इंजेक्टेबल के फॉर्म में। सप्लीमेंट्स यूज करने से आपका आयरन लेवल ऊपर आ जाएगा, एनीमिया करेक्ट हो जाएगी, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बेटर होगी एंड बहुत सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। नाउ ओरल आयरन की अपनी प्रॉब्लम है। जब तक मुंह से आयरन ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो पेट में ऐंठन, मरोड़, कब्जियत, जी मिचलाना या कभी कभी लूज मोशन का भी डर रहता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से उचित मात्रा में ही आयरन सप्लीमेंट्स ले। अगर आपको ओवरडोजिंग होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको ऑन एन एवरेज ज्यादा आयरन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो लो बर्थ वेट बेबी, LBW बेबी होने का डर बना रहता है। बेबी की ग्रोथ के लिए भी आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डेवलपमेंटल इश्यूज होने की संभावना रहती है। साइंस ऐसा मानती है कि लगभग 10% इन्फेंट्स को इनफ मात्रा में आयरन नहीं मिल पाता है। अगर बर्थ वेट लो है तो रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए इन्फेंट्स को भी आयरन सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो आयरन एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मिनरल है। आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन, फॉर मायोग्लोबिन। अगर आयरन लेवल कम है तो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होंगे और आयरन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो आयरन क्यों इंपॉर्टेंट है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों हो जाता है, इसको कैसे करेक्ट करें, इन चीजों को समझने में ये वीडियो अगर आपकी हेल्प करती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम।